अब दूसरी बार परमात्मा ने जो लीला वो करते हैं वो लीला की। लगभग 60 वर्ष से ज्यादा आयु होगी थी नीरू और नीमा की, संतान कोई नहीं थी उनके, और उनका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया था। अब वो प्रतिदिन स्नान अवश्य करते थे क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म था, जिस कारण से उनके संस्कार ऐसे थे, नहा धो के खाना खाना। तो वहां एक लहर तारा नामक तालाब था। लहर, उसका तारा नाम था। लहर तारा इसलिए बोलते थे कि गंगा का जल वर्षा के दिनों में एक लहरों के द्वारा ऊपर का उछल कर एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था, जैसे ये सामने आप देख रहे हैं। उसमें प्रतिदिन स्नान करने जाते थे और वो उनकी झोपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। उसमें वन ही वन थे, वहां पर बहुत बड़ा सरोवर था। जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए, आकाश से अपने सतलोक से चलकर आए, वो तीसरे मुक्ति धाम से, उसी समय एक अष्टानंद नाम के महर्षि रामानंद जी के शिष्य, एक ऋषि अष्टानंद जी साधना कर रहे थे अपने गुरुदेव के द्वारा बताई गई क्रियाओं से। उसने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। उसकी आंखें जब उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी तो अष्टानंद ने क्या देखा कि एक बालक रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें इधर उधर कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो फिर भी हल्का सा आकार सूर्य का हमें दिखाई देता है। ऐसे ही जब उसने आंखें बंद की तो क्या देखा कि एक शिशु रूप बालक दिखाई दिया। फिर दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा, एक उस सरोवर के एक कोने में वो प्रकाश सिमट गया। सूर्य उदय से पहले का समय था। सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। वहां परमात्मा ने एक कमल के फूल पर आकर के वो विराजमान हुए, और अष्टानंद जी ने सोचा ये क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बालक रूप वहां कमल के फूल पर नहीं दिखाई दिया क्योंकि अंधेरा था। परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया। अब अष्टानंद जी वहां से उठकर चले गए, अपने गुरु पंडित रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव, आज मैंने ऐसी एक प्रकाश देखा आकाश से, क्योंकि ये भगवान का प्रकाश मानते हैं। हे प्रभु, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है, मेरा कोई भ्रम है? तब रामानंद जी ने बताया कि पुत्र, ये कोई तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं है और न ही कोई तेरा भ्रम है। ऊपर के लोकों से जब देव आते हैं, जिनका पुनर्जन्म होना होता है, वो आते हैं और किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करेंगे, वहाँ से उनका जन्म होगा, या कोई लीला करने आते हैं तब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। अब जैसा उस गुरु ने ज्ञान था, अपने शिष्य की संतुष्टि कर दी। उधर से नीरू नीमा स्नान करने के लिए उसी दिन चल रहे हैं। अब नीमा रास्ते में रो रही है और अपने भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही है। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर को नहीं भूल पा रहे थे। वैसे तो पुण्यात्माओं, ये जो मोहम्मद जी थे, हजरत मोहम्मद, ये शिवलोक से आए थे, एक बहुत अच्छी आत्मा थी, गण थे, उनके पिछले संस्कार अच्छे थे, उनके कारण ये वहाँ जन्म हुआ। उनमें शक्ति भक्ति थी, और जिस कारण से एक अलग से भक्ति विधि उन्होंने चलाई। अब क्या बताते हैं कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वो ब्रह्मा, गरीबदास दूसरा कौन है, देखा अपने घर में, वही मोहम्मद, वही महादेव, क्योंकि महादेव के ही ये पुजारी थे।
और वही आदम, वही ब्रह्मा, आदम जी जो है बाबा आदम, ये ब्रह्मा जी के अवतार थे, उनके लोक से आए हुए थे। और दास गरीब दूसरा कोई नहीं देखा अपने घर में, यानी यहाँ अपने कमलों के अंदर आप देखो, तुम्हारी अगर भक्ति ठीक हो जाए, आप देख, आपको पता लग जाएगा कि उस लोक में जब आप ब्रह्मा के लोक में जाओगे तो सारी हिस्ट्री लिखी होगी आपके सामने कि आदम रूप में कौन प्राणी गया था यहाँ से। फिर वो क्या होते हैं कि वहाँ से भक्ति युक्त आते हैं, नीचे आकर उनके संस्कार कमजोर हो जाते हैं आशीर्वाद दे देकर, फिर वो पितर रूप धारण कर लेते हैं, पितर लोक में जन्म होता है उनका जाकर के। हजरत मोहम्मद जी को जब जबराइल नाम के एक देवता ऊपर लेकर गए थे फरिश्ता, तो वहां देखा था कि बाबा आदम स्वर्ग के अंदर रो रहा है, एक तरफ देखता है तो रोता है, दूसरी तरफ देखता है तो हंसता है। तब हजरत मोहम्मद के पूछने पर जबरील ने बताया कि ये बाबा आदम है और ये रो इसलिए रहा है कि इसकी नकम्मी संतान जो थी वो गलत काम करते थे, आज नरक में पड़े हुए, उनको देखता है तो रोता है। अच्छी संतान इसकी थी, वो स्वर्ग के अंदर है, स्वर्ग की तरफ देखता है तब ये हंसता है। अब वो बाबा आदम वहां भी दुखी। तो कहने का भाव ये है कि ये सभी हमारे संस्कार मिले जुले हैं, हम कोई अलग कोई नारे हम नहीं हैं, लेकिन इस काल ने हमें कई भागों में बांट दिया, अब इनको फिर धीरे धीरे एक होना है। तो कहने का भाव ये है, जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान शिव को बहुत याद करती थी, अब नीमा रो रही है, अंदर से पुकार रही है कि हे भगवान, हे शिव जी महाराज, अपनी दासी को भी एक लाल दे दो, मेरा भी समाज में सिर हो जा, समाज के अंदर मुझे भी जीने का राह मिल जावे। हमें तो देखते ही लोग ये कहते हैं ये तो मनहूस आ गए हैं, इनकी तो शक्ल भी ना देखो, ऐसा कहकर बुरी तरह रो रही है। नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे देते, अल्लाह दे देते हमें, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं है। और तू ना रोया कर बार बार, तेरी आंखें फूट जाएंगी, बुढ़ापे का सहारा है नहीं, आंखें से तुझे दिखना बंद हो जाएगा, तो ज़्यादा दुखी हो जाएगी, बार बार मत रोया कर। ऐसे कहते बतलाते वो उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे। जून का महीना, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, सन 1398, संवत 1455, ये गर्मियों के दिन उत्तर प्रदेश काशी बनारस की बात है। अब पहले नीमा ने स्नान कर लिया, उस तालाब में स्नान करके वो बाहर आ गई। वो जो उधर से नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश कर गया, उसी घाट पर कच्चा सा स्थान था। नीमा जो कपड़ा बांध कर नहाई थी, उसको धोने के लिए, कपड़े चेंज करके उसको धोने के लिए पुनः गई वो सरोवर के किनारे। उस समय तक कुछ रोशनी सी हो गई थी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बातें हैं। धीरे धीरे वहाँ सुबह थोड़ी किरणें सी, थोड़ी रोशनी सी हो गई थी, जैसे सुबह सुबह कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। तो नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर एक पैर हिल रहा है। उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति को डस ना ले। उसने गौर से देखा, बहुत ध्यान से देखा। क्या देखा कि बालक एक पैर को तो ऐसे हिला रहा है, ऐसे ही हिला रहा, पैर मार रहा है। उसने देखा है तो बालक है, और कमल के फूल पर। अपने पति से कहा, जो वहीं थोड़ी सी दूरी पर स्नान कर रहा था, कि देखना जी, देखियो कमल के फूल पर बालक है, बच्चा है, इसको उठाइयो, डूबेगा। अब नीरू स्नान कर रहा है ऐसे ऐसे करके। उसने सोचा ये तो मेंटल होली। अब इसने जल के अंदर भी बच्चे दिखने लगे और नो कहे भगवान इसने सद्बुद्धि दो। फिर वह फिर जोर से कसक से कहती है, जी सचमुच देखना, देख डूबेगा। तो उसने सोचा भाई देखते लूं। जिधर वो संकेत कर रही थी ध्यान किया तो सचमुच कमल के फूल पर बालक है। उसने तुरंत उठा लिया, उस कमल के फूल समेत उस बालक को उठा कर अपनी पत्नी को थमा दिया।
अब वो नीमा उसको लेकर परमात्मा को किनारे पर आ गई और नीरू नहाने लग गया। वो स्नान कर ही रहा था। अब नीमा परमात्मा को, वो तो परमेश्वर आए हुए थे, अपने आत्माओं जिस मालिक का नाम लेते हैं, रोम रोम करना चाहते हमारे, जिसकी खोज में हम युगों से लगे हुए हैं, और वो परमात्मा उस बहन की गोदी में एक बालक रूप बना के, अब जो आनंद उस माई को महसूस हुआ होगा, जिसके नाम से आनंद होता है, जिसको आसपास वो हमारे हो तो उसको कितना सुख होगा। अब ये तो वो माई ही व्याख्यान कर सकती है, वही वर्णन कर सकती है, उसके पास भी जुबान नहीं होगी। लेकिन पुत्र मोह, मालिक की कृपा, इतना सुंदर बालक, उसको देख देख कर कभी उसको प्यार करती है, मुंह चूमती है, सीने से लगाती है और शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान का। हे भगवान, आज ही हृदय से पुकार की थी, आज ही भगवान आपने मेरी सुन ली। अब यहाँ बताते हैं कि जगत का पेखना पेख्या, धड़ी का नाम ना लेखा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश हर के 9 नंबर बना करते आ तरह खुद भगवान अन्यों के शिव जी ने दे दिया। अब हम ऐसे ही अभी तक भ्रमित रहे। अब थोड़ी देर के बाद स्नान करके वो नीरू बाहर आया। उसने विचार लाया कि पहले तो हम मुसलमान बना दिए, मुसलमानों से हमारा ज़्यादा लिंक नहीं, हिंदू हमसे बात नहीं करते, और कहीं हम इस बालक को घर लेकर जाएंगे तो गांव वाले नगर वाले कहेंगे कि तुम किसी का चुरा के लाए हो। हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, हमें कहेंगे झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता, और हमारा उलिया बिगाड़ेंगे, बालक को छीन लेंगे, पूछेंगे कहाँ इनकी माता पिता, वह रो रही होगी, तुम चुरा कर लाए हो किसी का। इस तरह की उसने 100 अटकल लाकर अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, इस बालक ने यहीं रख दे, इसी में अपनी खैर है। लेकिन नीमा कहती है जी ना जाने इस बालक ने मेरे पर के जादू कर दिया, अब मैं इसके बिना जी नहीं सकती, मर सकती हूं, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने सोचा कि ये मानती नहीं और घर बेघर करवाएगी, बालक रहना नहीं। उसने अपने जीवन में पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया थप्पड़ मारने के लिए, रोते हुए कि तू जिद्दी होगी, मैं तेरी हर बात को मानता आया हूं, इस कारण के हमारे संतान नहीं है कि तेरी आत्मा दुख ना पा जा, इसलिए तू जिद्दी होगी, हट करने लगी है, मेरी एक नहीं मानती है, और छोड़ इस बालक को। यूं हाथ किया ही था, परमात्मा बोले जो गोदी में थे, कहने लगे नीरू सावधान हो। अब नीरू रुक गया, डर गया कि देखो भूत है, प्रेत है, क्यों फरिश्ता है। बालक बोल पड़ा और कहा कि मुझे घर ले चलो, तुम्हारा कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। और नो बालक बोल पड़े, कलजा पाट जा। वो तो चुप हो गया, कत्ती सांस नहीं निकाला, और आगे आगे हो लिया अपनी धोती ठाक है, और घर पे आ गए। घर पे आते ही पता चला सबने कि इतना सुंदर बालक है, भगवान कदे देखा ना सुना। सारे नगर की औरतें आदमी देखना हुए, राजा तक भी आए, वहां का जो राजा था दिल्ली का, वो भी देखने आया कि इतना सुंदर बालक। ये भूल भाल गए कि कौन हर कितने लाइनों तो बता दिया कि वहाँ लहर तारा तालाब में मिला है कमल के फूल पर। फिर परमात्मा की लीला थी, किसी के मन में दूसरी भावना नहीं आने दी। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की लीला को लाखों वर्ष के बाद एज इट इज चित्रार्थ कर दिया अपनी लैंग्वेज में, चौपाइयों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से। और ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे सन 1727 में, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। और वहाँ से उनकी आत्मा को सचखंड और ऊपर के सारी व्यवस्था, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने सतलोक में जहाँ वो मालिक रहते हैं तीसरे स्थान पर, वो सबसे परिचित करा के उनको वापस छोड़ा था, और उनका ज्ञान योग खोल दिया था, उनको दिव्य दृष्टि दे दी थी। उस पिछली घटनाओं को गरीबदास साहिब जी ने वहाँ बैठे देख देख कर चलचित्र की तरह देख रहे थे और बोल रहे थे, और लिखने वाला लिख रहा था। उस वाणी को दास आपको सुनाता है।
उसके अंदर कितनी प्यारा व्याख्या की है। रामानंद आनंद में काशी नगर मंझारे, देश द्राविड़ छोड़ कर वो आए पुरी विचार। यानी भारतवर्ष में इस काशी शहर की बहुत महिमा है, बहुत प्राचीन महिमा है। और काशी शहर के ब्राह्मण लोग ऐसे ठग हो गए थे, दुनिया को भ्रमित करते थे, ऊत बूत की पूजाएं बताते थे, जंतर मंत्र आधारित कर दिया था। महर्षि रामानंद ये ब्राह्मण थे, इन्होंने देखा उस पवित्र नगरी का हाल, तो वहां आकर रहने का विचार किया कि इन लोगों का कुछ उत्थान करूं, उद्धार करूं, इनकी बुद्धि उठाऊं, वेदों और गीता और पुराणों के आधार से इनको साधना बताऊं। तो स्वामी रामानंद जी ने भी बहुत सा सुधार करने की चेष्टा की। 1400 शिष्य बना दिए ऋषि के, तुम वेदों पुराणों का प्रचार करो, जैसा भी उनको ज्ञान था वो ज्ञान दिया। तो रामानंद जी भी वहां आ चुके थे। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरी। अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नवाए। गरीबदास साहिब कह रहे हैं कि ये कबीर हैं जो मां से जन्म नहीं हुआ था। अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, अनंत कोट ब्रह्मंड में केवल बंदी छोड़, बंधनों का शत्रु यानी पाप कर्मों के काटने वाला कबीर जी है। और सो तो एक कबीर है जो जननी जने नमाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। अब जैसे ये अज्ञानी लोग कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अंतर्यामी है। यदि भगवान साकार हो तो अंतर्यामी नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, आज के विज्ञान में हमने ये भी आसानी तो समझ में आ जाएगा कि अंतर्यामी की परिभाषा होती है। जैसे एक्सरे की मशीन बाहर होता पूरा लठलों का, और वो अंदर की चेस्ट की सारी बातों को जान लेता है, उसकी बाहर सब कुछ जान लेता है, इसमें क्या क्या रोग है। अल्ट्रासाउंड की मशीन साकार है और अंतर्यामी है, वो अंदर की सब बीमारियों को ढूंढ लेती है कहाँ डिफेक्ट है। जब एक मनुष्य की बनाई हुई एक तकनीक यानी एक यंत्र अंतर्यामी हो सकता है, भगवान जिसने मनुष्य बनाया वो अंतर्यामी नहीं हो सकता। तो वो ऐसे अंतर्यामी है कि वो उनका उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। परमात्मा एक देशीय है, साकार है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। जल तल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक है, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं सेवक हो के उतरे, दास बन के हमारे एक नौकर की तरह रहा करते थे। सेवक हो के अवतरे, वहां से उतरे, नीचे आए, गमन करके गति करके आए। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, किस कारण से आए? जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाले अकेले को कबीर भगवान। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। अपने आत्माओं परमात्मा को नारायण कहा करते थे। हमने सोचा करते विष्णु जी नारायण है कि जल के ऊपर शेष नाग की सैया के ऊपर लौट रहे हैं।
असली नारायण तो ये थे कि ये जब भी लीला करते हैं जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं। इसके विषय में वेद क्या बताते हैं देखिएगा। पुणात्माओं, वेदों में भगवान की महिमा है और परमात्मा जो लीला करता उनकी जीवनी इन वेदों में, ग्रंथों में विद्यमान है। देखिएगा यजुर्वेद, इसका अनुवादक है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अनुवादक है इसका, ये संपादक ये वही है श्री राम शर्मा जी। प्रकाशक है ब्रह्म वर्चस शांति कुंज हरिद्वार उत्तरांचल में। इसमें देखिएगा ये है 13 अध्याय 13वां अध्याय। इसके दूसरे मंत्र में इसमें अर्थ किया इसने कि जल के पृष्ठ यानी जल पर उत्पन्न अथवा जल को धारण करने वाले हैं। ये अणजानते थे, अड़ंगाक्षरावत कर दिया करते थे, फिर भी सच्चाई नहीं छुपी। ये है कि आप जल के पृष्ठ यानी जल के ऊपर उत्पन्न होते हैं, इसका अर्थ है जल पर उत्पन्न होते हैं। इनको अनुवाद नहीं करना है तो वही बात समझ लो कि जैसे कोई फॉरनर हिंदी सीख ले और वो फिर रामायण ले जावे यहाँ से अपने देश में, और उन दूसरे अंधकतीय ना आती हिंदी, वो खुद हिंदी जानने वाला और रामायण की कथा से वो परिचित नहीं, अनुवाद फिर अड़ंगा करेगा उसका, वो कुछ भी ना करना उसने। तो ऐसा कर रखा है इन्होंने। अप्रसंग के काशी पूरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधारे, मोमन को मुजरा हुआ ये जंगल में दीदारे, कोट किरण शशि भान सूदी आसन अदर विमाने, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। कहते हैं कोट कर्ण शशि भान शुद्ध है, इतना सुंदर शरीर परमात्मा का। कहते हैं और परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण है। जब उस माई ने परमात्मा को बालक रूप में गोदी में लिया, कहते हैं उसकी आत्मा और शरीर एकदम शांत हो गया, यानी सभी जो ताप थे, कोई प्रभाव था संस्कारवश, वो सब एकदम दूर भाग गया भगवान के वहां आते ही, और उसको एकदम नारी खुशी। पहली खुशी तो ये कि पुत्र मिल गया, और फिर भगवान जैसे बर्फ है, बर्फ पर वैसे भी हाथ रखा जा तो भी अपना प्रभाव दिखाती है, ऐसे ही परमात्मा वहाँ अपना प्रभाव दिखा रहे थे। उसके विषय में गरीबदास जी बता रहे हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। इतना सुंदर श्री परमात्मा का। गोद लिया मुख चूम कर, मुंह चूम्या यानी मुंह को से प्यार किया अपने बच्चे को जैसे न प्यार करते हैं, और कहते हेम रूप झलकंत, परमात्मा का इतना सुंदर शरीर जैसे वाइट, जैसे हिम माने बर्फ, हेम रूप बर्फ जैसी सुंदर सफेदी। जैसे कहते हैं ना कोई कपड़ा लेने जाते हैं बाजार में तो उसको कहते हैं भाई स्नो वाइट देना, यानी बर्फ जैसी सफेदी का। तो कहते हैं हेम रूप झलकंत और जगर मगर काया करे जाणु दमके पदम अनंत। इतनी सुंदर शरीर मालिक का। कई बार देखते हैं ना, कई गोरा सा रंग हो किसी बालक का, व्यक्ति का, नो क्या करें इसका न्यारा नूर है भाई, इसके चेहरे का नूर है न्यारा है। तो वैसे वो नूर मालिक का ऐसा चमक रहा था। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेरे, कोई तन्नो कह देवता मत आ रहा है। कोई इतना ऐसा तो कोई बालक देखा ना सुना हमने, ऐसा शरीर मालिक का। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में इसी परमात्मा के इसी शरीर की जानकारी है कि वो कबीर मनीषी सप्रियागात, यानी वो प्रियागात माने पहला देहधारी है, लेकिन उसका शरीर वो पहला देहधारी है, और उसका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उस परमात्मा का शरीर
हमारे जैसे नाड़ी माता पिता के संयोग से शुक्र से बना हुआ नहीं है। उनका उनका शरीर बिना नाड़ियों का और हमारे जैसी ये पांच भौतिक काया रहित है, स्वयंभू है वो। तो वो तेज पुंज का शरीर है मालिक का, उसके विषय में यहां बता रहे हैं। काशी उमटी गुल भया, उमड़ उमड़ का सारी काशी के लोग, काशी के, और मोमिन का घर घेरे, मुसलमान का घर घेर लिया। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर, कोई कह वरुण धर्मराय है, कोई कहत है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कह जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये, मेटन तीनों ताप, मोमिन का डेरा लिया, उसको कहे कबीरा बाप। कहते हैं भक्ति और मुक्ति लेकर वह उतरे थे भगवान, अपने सतलोक से चलकर आए थे। और मेटन तीनों ताप, उस मालिक की भक्ति से, उसके दिए द्वारा मंत्र से हमारे तीनों ताप नष्ट हो सकते, ना इन वेदों वर्णित विधि से नहीं हो सकते। वो पांचवा वेद देने आए थे। और मोमिन का डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के घर डेरा ला लिया, वहां आकर विराजमान हो गए, रण लागे, और फिर उसको बाप कहे, उस नीरू को पिताजी, बाबू, बापू, जो भी भाषा थी। अब दूध न पीवे न अन्न भखे, न पालने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब देखो परमात्मा की लीला, पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले लीला की थी भगवान कबीर परमेश्वर ने, और सन 1727 में परमात्मा पहले वहां काशी में लीला करके चले गए थे सन 1518 में, और सन 1727 में फिर वहां आए, यानी लगभग 200 वर्ष के बाद सतलोक से चलकर वहां गरीबदास जी को मिले, खेतों में, गांव छुरानी जिला झज्जर के जंगल में। और उस समय गरीबदास जी ने ये वाणी बोली, मालिक का पूरा ज्ञान समझ गया, उनके आशीर्वाद से दिव्य दृष्टि खुल गई। उस समय क्या कहा कि दूध न पीवे न अन्न भखे। उस समय भी यही लीला की थी, परमात्मा आए थे तो कुंवारी गाय का दूध पिया था जब गरीबदास जी को मिले थे। ऐसी ही लीला करता हुआ भगवान जब यहाँ आता, अतिथि रूप में रुकता है, आता है, ये लीला करता है। यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण किया है। आगे बताते हैं, दूध न पीवे न अन्न भखे, न पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का जो जो मात रिसाए। अब जितने भी नाम धरे उस बालक के, कोई नो कहे तो भूत से, कोई कहे प्रेत से, कोई कहे ब्रह्मा से, कोई विष्णु है, तो अमाई दुख पावे, अरुण ते बच्चे न लकोवे, तुम नजर लाओगे मेरे बालक के, और क्यों नाम धरो हो न्यारे न्यारे। खल मुल्क देखन गया वहां राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जिहाने में वो उतरे शब्द अतीत। ये जम्बू द्वीप है भारतवर्ष, कहते यहाँ पर परमात्मा अवतरित हुए। फिर क्या हुआ, दुनी कह यू देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कह ये पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश।